जय हिंद। हिंदी बोलने वाले जितने भी लोग हमारे राज्य में काम करते हैं वो सभी यहाँ बाथरूम साफ़ करते हैं और वो सभी यहाँ के रोड पे झाड़ू लगाते हैं, वो टॉयलेट साफ़ करते हैं। जब यह विवादित बयान भारत के किसी मंत्री के द्वारा दिया जाता है तो उत्तर भारत जहाँ भी हिंदी बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट में सभी के दिल पे इतना ठेस पहुँचता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता के मुँह से ऊ तक नहीं निकलता। आइए आपको मैं करके पूरी बात बताते हैं। भारत के कहाँ के नेता खुलेआम हिंदी बोलने वाले को गाली दे रहे हैं, खुलेआम हिंदी बोलने वाले की बेइज्जती कर। आइए आपको मैं करके पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं परमानंद सत्यवादी और आप चाणक्य न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। आपको पता होगा कि पिछले ही दिनों जब भारत के 4 राज्य में इलेक्शन था, तेलंगाना में सरकार बनी थी, तो तेलंगाना के भी मुख्यमंत्री ने बिहार के डीएनए के सवाल खड़ा किया था। उसी तरीके से आपको पता होगा कि जैसे ही अब साउथ से नॉर्थ, जब हम लोग का जो है वह सभ्यता एक द्रविड़ सभ्यता है, हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं हो, पूरा हिंदुस्तान में हम लोग हिंदुस्तानी कहलाते हैं। जब हम लोग देश से बाहर जाते हैं तो हम लोग हिंदुस्तानी कहलाते हैं, और देश में ही कुछ लोग आपसी तकरार के कारण ऐसा काम कर रहे हैं। तो तमिलनाडु के एक मंत्री हैं डीएमके, वहाँ आपको पता होगा कि उदयनिधि स्टालिन के बेटे का जो वहाँ सरकार डीएमके का सरकार चलता है, उसी सरकार के अंतर्गत एक वहाँ के मंत्री हैं, वो जो है वो बताते हैं कि बिहार के जितने भी मजदूर तमिलनाडु में काम करते हैं वह जो है यहाँ बाथरूम साफ़ करने आते हैं, वह जो यहाँ छोटे मोटे नाली के कूड़े कचरे निकालने के लिए आते हैं, वह यहाँ सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए आते हैं। लेकिन सच्चाई में वह जो बोले हैं इसमें जो है 80% सच्चाई है। सच्चाई क्या है कि वो जो बोलते हैं कि बिहार से मजदूर बाहर जाते हैं, तो अब आप घर में आप सोचते होंगे कि बिहार से मजदूर बाहर जाते हैं तो वह वहाँ जाके एसी कूलर में नहीं बैठता है, पैसा के लिए कोई भी काम करते हैं क्योंकि ज़्यादा पैसा मिलेगा, घर में घर परिवार है। लेकिन इतना जो है वो लोग बोलते हैं बाथरूम साफ़ करते हैं, ऐसा बाथरूम वगैरह कहीं कोई साफ़ नहीं करता है। यहाँ से जाते हैं कंपनी में, वहाँ जो काम होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि हिंदी बोलने वाले तमिलनाडु में दयानिधि मारन नाम का उनका एक डीएमके का एक सांसद है, उन्हीं का कहना है कि हिंदी बोलने वाले जितने भी लोग तमिलनाडु में काम करते हैं वो यहाँ बाथरूम साफ़ करते हैं, वो सड़क पर झाड़ू लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों से अपना जो बिहार में हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, सबसे ज़्यादा मजदूर तो भी बिहार से पलायन कर रहे हैं, आज से नहीं, बहुत 1990 से पहले से ही। तो बिहार में के नेता को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग अभी तक ट्वीट तक नहीं किए हैं कि तमिलनाडु के जो डीएमके के एमपी हैं उन्होंने गलत कहा है, क्योंकि हिंदुस्तान है, हम एक दूसरे जगह पे आ जा सकते हैं, वहाँ काम कर सकते। तो अब आप सोचिए कि बिहार में कंपनी नहीं है, इसीलिए बिहार के लोग दूसरे स्टेट में जाके मार खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं। अभी देखें कि उल्टा पुल्टा उनके बारे में बोला जा रहा है, लेकिन कि बिहार में ही भी दूसरे स्टेट के आदमी आके कोई रेलवे में काम कर रहे हैं, कोई ना कहीं कोई पोस्टेड है, कोई कुछ हॉस्पिटल में काम करते हैं, कोई मेडिकल में है, कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट के भी लोग बिहार में, हमारे बिहार में जाके काम करते हैं। तो हम लोग किसी के प्रति गंदी भावना से नहीं देखते हैं। तो बिहार के जो नेता इन सब चीज़ों के प्रति उनको सजग होना चाहिए कि आपके राज्य के जो जिसके वोट से अब पटना में बैठ के जो है 5 साल शासन करते हैं, जब उन्हें गाली दिया जाता है, उनके खिलाफ मजदूर, उन्हें गंदे नाली का कीड़ा कहा जाता है, तो उन लोगों के खिलाफ भी आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए। उनके खिलाफ जिस तरीके से एक बात बोलने पे मनीष कश्यप पे एनएसए लग गया था, तो इन लोगों के खिलाफ एनएसए तो लगाने की बात नहीं उठती, लेकिन इन लोगों के खिलाफ भी आपको फेसबुक में ट्वीट करवाना चाहिए। आप लोग ऐसा कहीं कुछ नहीं किए। बाकी आप तमिलनाडु के उस मंत्री के बारे में क्या सोचते हैं जो कि बिहार के मजदूर को गंदी नाली का कीड़ा, बिहार के मजदूर को बाथरूम साफ़ करने वाला और बिहार के मजदूर को रोड में झाड़ू लगाने वाला बताते हैं? वैसे नेता के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।